हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, रेलवे जीडीसी एंड एलडीसी एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट यहां पे निकल के आ रही है। महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि सीसीटीसी एंड एसएम की नई भर्ती 2025 का भी यहाँ पे ऐलान हो चुका है। और हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जीडीसी एलडीसी के लिए 2 वर्ष की सर्विस अनिवार्य है या नहीं, और क्या सभी के लिए दोबारा फॉर्म मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर ले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था एक जोन के द्वारा। कौन सा है वो जोन और क्या बताया गया उस ऑफिशियल नोटिस में, पूरी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिस। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिस है। सॉरी, यह ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा मंडल कार्यालय अजमेर के द्वारा 6/6/2025 में ये जारी किया गया था। और इसमें विषय में बताया गया है चयन बोर्ड रैंकर कोटा साड़ी सॉरी 33/1/3% के अंतर्गत वाणिज्य सह टिकट लिपिक ग्रेड 3 पद पर पदोन्नति देने हेतु चयन वाणिज्य विभाग अजमेर मंडल के द्वारा ये एग्जाम की जा रही है। यानी ये है एलडीसी की एग्जाम है। एलडीसी का ये नोटिफिकेशन है। एक होती है जीडीसी, एक होती है एलडीसी। एलडीसी होती है डिपार्टमेंट लिमिट डिपार्टमेंट की, जीडीसी होती है जनरल डिपार्टमेंट की। तो ये लिमिट डिपार्टमेंट की ओनली वाणिज्य विभाग में। इसमें आगे बताया गया संदर्भ रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2016 पीएम पीजीटी 22/2/2018 आरआरबी 2018। ये है मुख्यालय अजमेर का, टीएनसी एसी दिनांक 30/7/11 पीएससी 2023, यानी इसके संदर्भ में लेटर जारी किया गया है। इसमें आगे बताया रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक 2016 पीएम पीटी 22/2/2018 आरबी 2018 के अंतर्गत जारी निर्देश अनुसार वाणिज्य विभाग के वाणिज्य टिकट लिपिक ग्रेड 3 के रैंकर कोटा 33/1/3% को सामान्य चयन के माध्यम से निम्नलिखित चयन हेतु रिक्तियों का आंकलन निम्न प्रकार है। दोस्तों, इसमें रिक्तियों का आंकलन बताया गया है। विवरण इस प्रकार बताया गया है कि कुल संवर्ग जो है 81 है। वाणिज्य सह टिकट लिपिक पे मैट्रिक्स लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये है। इसमें कुल जो पोस्ट है वो 81 है। कार्यरत है इसमें 62, इसमें 81 का 33/1/3% पदोन्नति कोटे के तहत वर्ग 28 आता है। यानी टोटल 81 का जो 33% 1/3% निकालते हैं तो ये 28 आता है, जिसमें पदोन्नति कोटे के तहत कार्यरत कर्मचारी 0 है। यहाँ पे पदोन्नति कोटे के तहत यानी एलडीसी कोटे के तहत कोई भी कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पे 28 के 28 रिक्तियों पे इन्होंने वैकेंसी करवाना है। और यहाँ पे प्रत्याशित रिक्तियां जो है ये कुछ नहीं है, यानी जो जनरल डिपार्टमेंट वो सॉरी जो वैकेंसी ओपन मार्केट की वो कुछ भी वैकेंसी नहीं है। इसमें आगे बताया गया आंकलित कुल रिक्ति निम्न प्रकार से भरी जानी है। सामान्य की 20 है, पीडब्ल्यूडी की 2 है, अनुसूचित जाति की 4 है, अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे 2 है। यानी यहाँ पे अलग अलग रिजोल्यूशन में इनको बांट दिया गया है 28 पोस्टों को। फिर आगे इसमें बताया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए बिंदु संख्या 01 H1 HH एवं बिंदु संख्या 26 LDOA से भरा जाना है। उक्त कोटि के कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर प्रधान कार्यालय के पत्र संख्या PC 63/2023 के तहत सामान्य सुविधाएं से भरा जाएगा। यानी जो इस संदर्भ में जो दिया गया है उसको पीडब्ल्यूडी कोटे का तहत भरा जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी कोटे में ये नहीं मिलते हैं तो फिर जनरल डिपार्टमेंट से जनरल कोटे से वैकेंसी भरी जानी है। आगे बताया उपरोक्त रिक्तियों को भरने हेतु पात्र कर्मचारियों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन हेतु पात्रता शर्तें निम्न प्रकार से हैं। यातायात विभाग में वाणिज्य विभाग में PB1 ₹5200 से 20,000 ग्रेड पे 1,800 लेवल 1 में कार्यरत कर्मचारी तथा ग्रेड पे 1,800 लेवल 1 में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी जिनका उच्च ग्रेड पे में पदोन्नति हेतु कोई पदोन्नति मार्ग उपलब्ध नहीं है, आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यानी लेवल 1 में कार्यरत वह सभी कर्मचारी जिनका उच्च पदों पर पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं है, यानी कोई अन्य ऑप्शन नहीं है, तो वो कर्मचारी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा इसमें बताया मुख्यालय को उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26/7/2011 के अनुसार यातायात विभाग के ग्रुप सी के कांटे वाला ट्रैफिक गेटमैन PB1 ₹5200 से 20,200 ग्रेड पे 1,900 पे लेवल 2 के कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। और लेवल 2 के कर्मचारी भी इनके लिए पात्र हैं जो कांटे वाला ट्रैफिक गेटमैन PB1 होता है। फिर आगे तीसरे पॉइंट में इसमें बताया गया है अधिशोधित सुनिश्चित कार्य प्रोन्नयन योजना MCP के अंतर्गत पूर्ववर्ती ग्रुप डी जो कि वित्तीय
पदोन्नति पे लेवल 2 है, उच्च पे लेवल में लाभ ले रहे वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उपरोक्त पैरा ओलंपिक पैरा उल्लेखित जिन कर्मचारियों ने यातायात वाणिज्य विभाग में संबंधित वरीयता यूनिट में 2 वर्ष की निरंतर अविच्छिन्न सेवा अधिसूचना जारी करने की तिथि को पूर्ण कर ली हो, वे आवेदन करने हेतु पात्र हैं। आरबीआई 20/03 के अनुसार ऐसे नैतिक श्रमिक या अवधि कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी 2 वर्ष अवधि अस्थायी हैसियत प्राप्त के दिनांक से गिनी जाएगी, बशर्ते कर्मचारी ने बढ़ती ग्रेड पे प्रमोशन अवधि 2 वर्ष पूरी कर ली हो। तो दोस्तों इनमें आपको 2 वर्ष कंपल्सरी होना जरूरी है, क्योंकि ये एलडीसी की वैकेंसी है। एलडीसी में आपको 2 वर्ष की सर्विस होना कंपलसरी है, और 2 वर्ष की सर्विस आपको तब से तब तक लगी जाएगी जब तक नोटिफिकेशन निकलता है। जैसे ये नोटिफिकेशन 6 को निकला था, तो 6 तक आपकी जो है रेलवे में 2 वर्ष की सेवा कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ विशेषकर इसमें वरीयताएं, ये जो फॉर्म यहाँ पे कर्मचारी भर सकते हैं। फिर इसमें आगे इसमें बताया गया है चयन प्रक्रिया पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा 85 अंक की होगी और 15 अंक सेवा रिकॉर्ड के होंगे। लिखित सीबीटी के माध्यम से 2 घंटे की होगी, यानी आपकी लिखित सीबीटी होगी जो 85 नंबर की होगी, और 15 नंबर जो आपके रिकॉर्ड से लिए जाएंगे, जो आपने 2 साल में सर्विस की है वो कैसा रिकॉर्ड रहा है उसके 15 नंबर आपके यहाँ से लिए जाएंगे मैक्सिमम। फिर आगे इसमें लिखित परीक्षा आगे बताया गया रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र आरबीआई 196/18 दिनांक 14/12/18 के निर्देश यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टीबीटी पैनल से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए अलग से पत्र के द्वारा सूचना दी जाएगी, और ये परीक्षा तो आपकी सीबीटी के माध्यम से की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र 100% बहुलिपीय प्रश्न होंगे। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक 1/3 अंक काटा जाएगा, और लिखित परीक्षा हेतु कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पैनल संबंधित दिशा निर्देश परीक्षा की तिथि व स्थान अलग से सूचित किया जाएगा, और पाठ्यक्रम इसमें नीचे दिया गया। यानी दोस्तों आपकी जो ओपन मार्केट कंपटीशन एग्जाम होती है सीबीटी 1 वैसे ही होगी, 100% इसमें होंगे, 85 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें होगी। और आगे से जो इससे संबंधित दिशा निर्देश परीक्षा तिथि व स्थान अलग से आपको सूचना कर दी जाएगी। फिर आगे इसमें बताया गया पात्र कर्मचारियों को व्यावसायिक योग्यता की लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के नाम चयन बोर्ड को प्रस्तुत कर सेवा कोड के अंकों सहित कुल अंकों का 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की नामिका बनाई जाएगी। चयन नामिका वरीयता के आधार पर बनेगी। क्योंकि यह पद सामान्य चयन है, अतः कोई पूर्वक लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। नामित पर कर्मचारियों को पदोन्नति से पूर्व सुसंगत विधि प्रशिक्षण उत्पन्न करना आवश्यक है। परीक्षण के दौरान कर्मचारी अपने वर्तमान पद के वेतन भत्ते प्राप्त करेंगे। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इन्हें अजमेर मंडल पर उपलब्ध रिक्ति में पदस्थापित कर पदोन्नत किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के कर्मचारी जो निर्धारित सेवा शर्त की छूट का लाभ प्राप्त करेंगे, आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध ही समायोजित किए जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण या नियमित पदोन्नति को 2 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर ही दी जाएगी। यानी जो कर्मचारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जिनके 2 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो उससे पहले एग्जाम देना चाहते हैं, तो एग्जाम दे सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उनको जो है नियुक्ति नए पोस्ट पर तभी दी जाएगी जब इनका रेलवे सेवा में 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सीसीटीसी से संबंधित पूरी जानकारी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये उसका फॉर्म है, आवेदन की प्रोफॉर्मा है, इससे आप आवेदन भर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सीसीटीवी से संबंधित है। और अब हम आगे देख लेते हैं दूसरा ऑफिशियल नोटिस जो एसएम का नोटिस निकाला हुआ था, एसएम वैकेंसी का, वो भी देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये है वो दूसरा नोटिफिकेशन जो एसएम के द्वारा निकाला गया है। इसमें आप देख पा रहे हो ये भी उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल कार्यालय अजमेर के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। और इसमें संख्या 875 ET 13/0 84/198 कार्यालय ज्ञापन है। विषय में इसमें बताया गया है स्टेशन मास्टर लेवल 6 के 25% पद पर रैंकर कोटा संरक्षा पद के तहत बनने हेतु चयन यातायात विभाग अजमेर मंडल के द्वारा। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है स्टेशन मास्टर लेवल 6 के 25% पद रैंकर कोटा के तहत सामान्य चयन संरक्षा पद द्वारा भरने का प्रस्ताव। यानी ये दोस्तों जीडीसी की वैकेंसी है, इसमें लिमिट की नहीं है, इसमें जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट के यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आगे इसमें बताया है कार्यरत इच्छुक कर्मचारी से जो भी निर्धारित पात्रता अर्हता पूर्ण करते हो चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त हेतु रिक्तियों का आंकलन निम्न प्रकार से स्टेशन मास्टर कोटे का कुल संवर्ग यहाँ पे 291 है। 25% पद पर रैंकर कोटे का संवर्ग यहाँ पे 73 है। रैंकर कोटे के तहत कार्यरत कर्मचारी रिक्तियां यहाँ पे 53 है। और जो आगामी 15 माह में होने वाली रिक्तियां जो है वो 0 है।
कुल आलंकित रिक्तियां जो यहाँ पे 20 है। तो पोस्ट बेस्ट रोस्टर रजिस्टर अनुसार सामुदायिक आरक्षण की स्थिति के अनुसार रिक्तियां निम्न प्रकार से भरी जानी है। सामान्य की 20 है, अनुसूचित जाति की 1 है, अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे कुछ नहीं है। रिजर्वेशन में यहाँ पे 19 जनरल की है और एक जो है यहाँ पे SC की है, ST की यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आगे बताया है रेलवे बोर्ड के उपरांत संदर्भित पत्र दिनांक 13/6/2023 के अंतर्गत उक्त पद को भरने हेतु निम्न मापदंड आर्यता शैक्षणिक योग्यता के लिए IREM वोल 1 पैरा 122(1)(3) में संशोधन करते हुए निर्देश नियम या जारी किए गए हैं। प्रोसेसिंग इन द क्वालिफिकेशन ऑफ द अपर एज लिमिट 45 वर्ष, यानी 45 वर्ष आपकी लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम ये एज आपकी। और कास्ट जो SC ST है शॉर्ट फेल इफ एनी इग्नेस्ट कोटा वेइंग मेड गुड बाई LDC एज पर पैरा 122। संटिंग जमादार, संटिंग मास्टर, कैबिन मैन ग्रेड 1, स्विचमैन, सीनियर सिग्नल्स एंड सीनियर ट्रेन क्लर्क ऑल इन लेवल 4 एंड लेवरमैन ग्रेड फर्स्ट, पॉइंट्समैन ग्रेड फर्स्ट, संटिंग मैन ग्रेड फर्स्ट, कैबिन मैन ग्रेड सेकंड एंड ट्रेन क्लर्क्स ऑल इन लेवल 2। यानी ये जो कर्मचारी हैं ये सभी स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे इसमें बताया गया है संटिंग मास्टर, जमादार एंड TNC इन लेवल 6 आर also एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू बी पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 अगेंस्ट द 25% जनरल सिलेक्शन कोटा। दिस विल बी treated as lateral transfer and not intended for fixation of pay in sample level 2 station master। फिर आगे इसमें बताया गया है स्टाफ इन लेवल 1 सिक्स्थ CPC GP ग्रेड पे आर 1800 ऑफ द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हु आर मेट्रिकुलेट एंड अबव 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट माई ऑल्सो बी अलाउड अपेयर। यानी आपको जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जो 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कम से कम 5 वर्ष का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए, 5 वर्ष की आपकी रेलवे में सेवा होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो ऊपर जो बताया गया था यहाँ पे लेवल 5 के तहत जो लेवल 4 के तहत और लेवल 5 के तहत कर्मचारी हैं वो इसका फॉर्म भर सकते थे। लेवल 2 के तहत जो आ रहे थे वो यहाँ पे जो आर्यता दी गई इसके अनुसार ये फॉर्म यहाँ पे भर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं 1800 ग्रेड पे के जो तहत आते हैं उनको कम से कम 5 वर्ष की सेवा यहाँ पे होनी जरूरी है। फिर यहाँ पे इसमें हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो पात्रता रहता कर्मचारी कार्यालय ज्ञापन होने के भाग से ग्रुप सी के निम्नलिखित कोटियों से निबंधित रूप से कार्य होना अनिवार्य है। संटिंग जमादार, संटिंग मास्टर, कैबिन मैन ग्रेड पे, स्विचमैन, ये हमने इसमें इंग्लिश में यहाँ पे देख चुके थे। फिर आगे इसमें बताया गया है लेवल 6 में कार्तिक संटिंग मास्टर, ये भी हमने देख लिया है। फिर इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। उपरोक्त दर्शाए सभी कोटि कर्मचारियों को ज्ञापन जारी होने के दिनांक को मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण हो वे उक्त चयन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। कम से कम आपकी मैट्रिकुलेशन परीक्षा यहाँ पे उत्तीर्ण होनी चाहिए, चाहे किसी भी पोस्ट पर आप यहाँ पे हो। फिर आगे बताया गया है आयु सीमा के बारे में। तो यातायात विभाग में उक्त आर्यता प्राप्त कर्मचारी की आयु ज्ञापन जारी होने की दिनांक को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है उस तारीख तक आपका 45 साल से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा 50 वर्ष से। फिर आता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई। आपकी उम्र जो है यहाँ पे 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जनरल की 45 और SC ST के यहाँ पे 50 वर्ष तक की गई है। फिर आगे बताया गया चयन विधि किस प्रकार चयन होगा। चयन विधि में बताया गया पात्र कोटियों में से इच्छुक कर्मचारियों को प्राप्त आवेदनों के पत्र को उपरोक्त पात्रता के आधार पर जांच की जाएगी। जांच उपरांत पात्र पाए गए कर्मचारियों को स्टेशन मास्टर लेवल 6 के पद के लिए सामान्य चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जाएगी। यानी आपकी फॉर्म की जांच की जाएगी, उसके बाद आपकी चयन प्रक्रिया आगे चालू की जाएगी। फिर आगे बताया गया प्रदान कार्य के पत्र संख्या 875 चयन दिनांक 25/6/2009 के अनुसार यह सामान्य चयन पद है, अतः इसकी नामिका लिखित परीक्षा एवं सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर प्राप्त अंकों के मेरिट के अनुसार जारी की जाएगी। जिन कर्मचारियों की व्यावसायिक योग्यता से 60% एवं सर्विस रिकॉर्ड के अंकों सहित कुल अंकों का 60% या अधिक अंक होंगे उनके नाम मेरिट के आधार पर नामित रखे जाएंगे। उत्कर्षण आउटस्टैंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि यह पद सामान्य चयन पद है, अतः कोई पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यानी इसमें पूरक परीक्षा कोई आयोजित नहीं की जाएगी। रेलवे भर्ती पत्र ENG 2018 PM 1/4 दिनांक 14/12/18 व RBI 14/9 कार्यालय जयपुर के PMC 2019-2016 अनुसार ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा शिफ्ट आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा के संबंध में अनुपालन हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं। दोस्तों जो आपकी परीक्षा यहाँ पे होगी CBT इस प्रकार है, 100% होगी, 2 घंटे की होगी और इसमें 110% कह जाए जिसमें 100% आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग है, ये सब इसमें आपको
बताया गया है। तो दोस्तों ये थी स्टेशन मास्टर की। फिर इसमें आगे बताया गया है कर्मचारी को इस चयन के लिए दिया गया विकल्प अंतिम होगा, कर्मचारी अपने पेरेंट ब्रांच में पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी आप पहले से अगर जिस आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप जिस ब्रांच में कार्य कर रहे हैं फिलहाल जिस पोस्ट पे, उसके बाद स्टेशन मास्टर का आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वापस से आपको उसी ब्रांच में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, दूसरे ब्रांच में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन सेम डिवीजन में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। फिर आगे बताया गया अधिक्षमता परीक्षा निर्धारित शिक्षा श्रेणी पदोन्नति प्रारंभिक प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुत्तीर्ण अनुपयुक्त पाए जाने वाले कर्मचारी को उनके मूल पद पर भेजा जाएगा। यानी जो कर्मचारी इनमें फेल हो जाता है, जैसे मेडिकल हो गया, प्रारंभिक प्रशिक्षण हो गया, व्यावहारिक प्रशिक्षण हो गया, उसके बाद अगर फेल हो जाते हैं तो आपको जो पहले से जिस पोस्ट पे पद कार्यरत थे उसी पे आपको भेज दिया जाएगा। साथ ही चयनित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति पर मना करने पर प्रशिक्षण अवधि को अर्जित अवकाश मानते हुए वह उससे उत्पन्न अधिक भुगतान यदि हुआ तो उससे वसूल किया जाएगा। और यदि जो कर्मचारी सफल हो जाते हैं और फिर वो पोस्टिंग लेने से मना कर देते हैं तो आपकी जितने प्रशिक्षण में लिए हो उतने दिन की आपकी छुट्टी लगेगी और आपका जो भुगतान वहां पे किया गया था वो आपसे वसूला जाएगा। फिर आगे निर्देश में दिया गया उपरोक्त दिशाएं पात्रता रखने वाले इच्छुक कर्मचारी अपना आवेदन पत्र दिनांक पर फॉर्मा में अपने ई प्रभारी को दिनांक 25/6/2025 अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यालय को सीधे भेजे गए आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको लास्ट 25/6/2025 तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आपके फॉर्म नहीं होंगे। इकाई प्रभारी कर्मचारियों से प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों को एक बंच में सभी विवरण सहित दिनांक 3/7/2025 तक इस कार्यालय को इस पुष्टि के साथ कि इनकी अतिरिक्त कोई आवेदन पत्र शेष नहीं है अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करे। और आपने फॉर्म ब्रांच में भेज दिया, उसके बाद ब्रांच जो है 3/7/25 तक डिवीजन को यहाँ पे भेज देगा। यहाँ पे फिर दोस्तों आपकी सीबीटी एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो दोस्तों आपकी जो नोटिफिकेशन आया तो ये भी 6/6/2025 को ही यहाँ पे वंदना चौबे के द्वारा, यानी वंदना चौबे के द्वारा यहाँ पे सहायक कार्मिक अधिकारी है, इनके द्वारा अजमेर डिवीजन की, इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो दोस्तों ये था स्टेशन मास्टर से संबंधित नोटिफिकेशन जो जीडीसी डिपार्टमेंट के तहत आता है। तो मैं आपको दोनों में बता दिया हूँ, जीडीसी एलडीसी और सीसीटीसी जो है दोनों के यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं आपके सामने बता दिया हूँ। तो दो कर्मचारी जिसके लिए अवेलेबल हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी अपडेट कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर बिल्कुल आपको जरा सा भी अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।